मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही है और इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। संसद का विशेष सत्र बुला लिया है, यानी स्पेशल सेशन। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट क्यों की है, क्या होने जा रहा है, और एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं है। तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि इंडिया बैठक के बीच ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है, सरकार के मन में क्या चल रहा है, सरकार की राजनीति क्या है, और चुनावों से पहले सरकार ऐसा कौन सा बम फोड़ने वाली है। अब आप समझिए कि इसके अंदर की बात क्या है। तो प्रहलाद जोशी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उन्होंने ये ट्वीट किया कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम 18th to 22nd September, having 5 sittings. Amid Amrit Kal looking forward to have fruitful discussions and debate in Parliament. अब इस ट्वीट के बाद विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और सवाल उठा रहा है कि ये इंडिया बैठक के बीच में ही ऐलान क्यों किया गया है। उद्धव गुट की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा कि गणेश उत्सव के बीच ये सत्र बुलाना हिंदुओं का अपमान है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बोले कि सरकार डरी हुई है, इसलिए ऐसे अचानक फैसले ले रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बोले कि पुरानी संसद से नई संसद में जो जाना है, माहौल बनाना है पीएम मोदी को, इसलिए ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव सरकार पहले भी करवा सकती है और इस विशेष सत्र में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरा कयास ये है कि हिंदू मुसलमान पे कोई नई राजनीति खेल दे, कोई नया कानून ले आए, क्योंकि अभी यूसीसी का तो ड्राफ्ट और प्रपोजल होने में लंबा वक्त है। ये भी हो सकता है कि 1991 वाला कानून खारिज कर दिया जाए, और एक ये भी विपक्ष कह रहा है कि हमारी मीटिंग को ओवरशैडो करने के लिए ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि स्पेशल सेशन में किस किस बात पर विपक्ष हंगामा कर सकता है या किस किस बात पर सरकार पर आरोप लगा सकता है। तो एक तो है जो चीन का नया मैप आया है, चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया है। दूसरा है अडानी मामले की जेपीसी जांच, जो एक लंबे वक्त से विपक्ष कर रहा है। महंगाई का मुद्दा भी इसमें उठ सकता है, और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून ला सकती है। इस कानून का मतलब है कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं, और विपक्ष इसके खिलाफ है। सरकार की तरफ से अभी कोई एजेंडा फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ बिल पास हो सकते हैं, लेकिन G20 की मीटिंग के बाद ही सरकार इसका एजेंडा तय करेगी। कुछ विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। एक मन में सवाल आता है कि क्या यूसीसी पर कुछ हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो जानकार ये बता रहे हैं कि इसके विधेयक लाने के चांसेस कम है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है। आपको बता दूं कि हमेशा इम्पोर्टेंट मौकों या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में ही स्पेशल सेशन को बुलाया जाता है। या तो कोई सरकार गिर रही हो, राष्ट्रपति शासन लग रहा हो, या फिर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली हो। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इस विशेष सत्र में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सकती है, और इसी से रिलेटेड बिल संसद में लाया जा सकता है, जिससे वहां पर चुनाव कराने की प्रक्रिया में तेजी आ सके। वैसे देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर को संसद में बिल लाना ही होगा। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि सरकार अब सारे चुनाव दिसंबर में ही करवा देगी, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून सरकार ले आएगी, और इसलिए ही इस बड़ी अनाउंसमेंट के लिए ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट तो कर दी है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, 5 अहम बैठकें होंगी, लेकिन अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं किया है, और अभी तक किसी को कोई भी भनक नहीं है कि आखिर इन 5 बैठकों में होने क्या वाला है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।